आज का टॉपिक है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल दो तरह के पढ़े हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या था? इट इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर। तो डिस्क्रीट कब होगा? जब रेंज एक्स का रेंज जो होगा एक्स वो किसका सबसेट होगा? आर का सबसेट होगा, क्योंकि रेंज कहाँ जाएगा? आर में जाएगा, आर कोडोमेन है। तो रेंज अगर काउंटेबल है, काउंटेबल या फिर फानाइट सेट। काउंटेबल का मतलब क्या है? वो सेट जिसको हम काउंट कर सके, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, कोई फानाइट सेट है उसको हम काउंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या है? काउंटेबल सेट है। तो अगर रेंज काउंटेबल सेट है तो एक्स जो है कहलाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और अगर एक्स का जो रेंज है वो अनकाउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल का मतलब जैसे कोई इंटरवल हो गया 0 से 1, ये सब क्या अनकाउंटेबल से, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो इस केस में एक्स को बोलेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो रेंज ऑफ एक्स अगर काउंटेबल है या फानाइट है तो वो जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर रेंज ऑफ एक्स काउंटेबल या काउंटेबल नहीं है तो हो जाएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये हम डिफाइन करवा चुके हैं पहले। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्क्रीट के बारे में स्टडी किया हुआ। डिस्क्रीट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? उसका पीएमएफ पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पढ़े थे। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेशन देखा था, उसका एक्सपेक्टेशन देखा, फिर वेरिएंस देखा, फिर स्पेशल टाइप ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ा, जैसे बर्नौली रैंडम वेरिएबल, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल, पाइसन रैंडम वेरिएबल, मल्टीनोमियल रैंडम वेरिएबल, ये चार तरह का देखा था। अब उसी तरह से सिमिलर स्टडी हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में करेंगे। जिस तरह से सारा कुछ डिस्क्रीट में पढ़े थे वही सिमिलर स्टडी हम लोग कंटिन्यूस में करेंगे। तो हम लोग कंपेयर कर करके पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या डिफ़ाइन करते थे, यहाँ पे क्या डिफ़ाइन कर रहा है। तो सबसे पहले वही डेफिनेशन लिखवा दिया, एज वी नो ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज ए फंक्शन फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर। अगर रेंज ऑफ एक्स इज नॉट काउंटेबल देन एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। वही डिफाइन करवा दिया हमने। तो यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे डिस्क्रीट के केस में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन करते थे, कंटिन्यूस के केस में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पीडीएफ, ठीक है। तो कंपेयर करके पढ़ना है कि डिस्क्रीट में क्या डिफाइन कर रहे थे और कंटिन्यूस में क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो सिमिलर डेफिनेशन है। तो क्या डिफाइन करेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो भी वहाँ हो जाता था, उसको हम वहाँ पी से डिनोट करते थे, स्मॉल पी से। यहाँ हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ जो है कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा? रेंज ऑफ एक्स से 0 1 पे, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटी तो 0 1 के बीच ही आते हैं। और डिफाइन कैसे किया गया है? पी एक्स बिलोंग्स टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर बी एफ एक्स डी एक्स। यानी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें रेंज एक्स, रेंडम वेरिएबल एक्स अगर कोई बी सेट में आए तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे हम बी के ऊपर एफ को। एफ क्या था आपका? पी डी एफ था। वेयर बी इज एनी सबसेट ऑफ आर, बी इज एनी सबसेट ऑफ आर, बी कोई सबसेट है आपका। तो ये चीज़ समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं बी सेट के ऊपर। और एफ क्या आपका? पी डी एफ है। तो पी डी एफ इस तरह से डिफाइंड होगा। जैसे अब चीज़ यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि हम लोगों ने ये डिफ़ाइन करवाया था कि अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा हुआ है x इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या था? ये एक इवेंट था। कैसा इवेंट था? वो सारे पॉइंट सैम्पल स्पेस के जो ए पर मैप कर रहा है। इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? वो सारे एलिमेंट सैम्पल स्पेस के जो ए पर मैप हो रहे हैं। एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल है जो कि सैम्पल स्पेस को मैप करता है रियल नंबर पे, रियल कोई नंबर दे देगा उसको। तो x इक्वल टू ए क्या होगा? एक इवेंट होगा। वो कैसा इवेंट होगा? जिसमें कि सैम्पल स्पेस के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि ए पर मैप हो रहा हो, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी एक इवेंट होगा x बिलोंग्स टू बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम किसका निकालते हैं? इवेंट का ही निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालें? प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसका? तो एक इवेंट का। तो ये कैसा इवेंट होगा? तो वो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो x बिलोंग्स टू बी एक इवेंट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे सैम्पल स्पेस के, जिसका इमेज जो है वो बी सेट में चला जाए। बी किसका सबसेट था? तो रियल नंबर का। बी इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? वो सारे सैम्पल स्पेस के एलिमेंट जिसका इमेज जो है वो बी सेट में चला जाए, ठीक है। ये क्लियर है? तो ये भी एक इवेंट हो जाएगा, क्योंकि सैम्पल स्पेस का सबसेट, कोई भी सबसेट जो होगा सैम्पल स्पेस का वो इवेंट कहलाता है। तो ये भी जो है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट है।
तो अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जो सेट है ना उस सेट के ऊपर इंटीग्रेट करना है हमको एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है हमारा वो डिस्क्रीट नहीं है, हमें नहीं मालूम कि जैसे एक पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक कंटिन्यूस रेंज है। मतलब जैसे कोई इंटरवल हो गया तो अब ये नहीं मालूम कि 0.5 के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, ये नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेट का वो इंटीग्रेट यूज करते हैं। समेसन यूज नहीं, समेसन का मतलब क्या, समेसन कब यूज करते हैं, हमें मालूम हो कि इसके बाद कौन सा टर्म आ रहा है, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म मालूम है तब तो हम सम कर सकते हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं कि पहला टर्म के बाद दूसरा टर्म कौन सा है। अब इसी इंटरवल में 0 1, तो जीरो के जस्ट बाद का नंबर तो हमें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जीरो के जस्ट बाद बहुत सारे नंबर है, तो वहाँ पर जस्ट बाद का तो कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 1 पर, जो भी सेट आपका बी है उसके ऊपर इंटीग्रेट कर देना है। बी तो कोई भी सेट हो सकता है, बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर लिखे है ना, बी इज एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये चीज़ याद रखना है आपको कि पी डी एफ कैसे डिफाइन, वहाँ पी एम एफ डिफाइंड होता था डिस्क्रीट के केस में, यहाँ पी डी एफ डिफाइंड हो रहा है। तो पी डी एफ का फॉर्म वहाँ देखिए, पी एम एफ का क्या फार्मूला था अगर आपको याद हो तो, पी एम एफ का था फार्मूला पी एक्स इक्वल टू था आपका प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, ये था, ठीक है। तो ये एफ एक्स को अभी हम इंट्यूटिवली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का कोई मायने नहीं रखता है, तो इसलिए हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी को हम इन टर्म ऑफ पी डी एफ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर पी एम एफ का ये डेफिनेशन था, पी एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी एक इवेंट हो जाएगा। ये वहाँ का डेफिनेशन था। यहाँ पर एफ एक्स को हम इंट्यूटिवली डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि अगर एफ एक्स होगा, ये प्रोबेबिलिटी जो होगा इसके हेल्प से निकलेगा। आपको कोई क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन होगा तब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो ये लिखें कि रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ पी एम एफ इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो वो भी वहाँ पे था, रेंज ऑफ एक्स से 0 1 पे था और इस तरह से डिफाइन किया था। यहाँ पर भी एफ जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड, रेंज ऑफ एक्स से 0 1 पे डिफाइंड है। तो इस तरह से कंपेयर करके पढ़ना है हम लोगों को। बी कोई भी सेट हो सकता है, अगर बी मान लेते हैं क्लोज इंटरवल ए बी हो गया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू बी इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, बी के जगह पे ये लिख दिए, इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल बी, यानी कि ये तीनों का एक ही मतलब है। और बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स का जो लोअर लिमिट है वो इसका लोअर इंटीग्रल का लोअर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट जो है वो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट हो जाएगा। तो ये चारों का एक ही मतलब है। बी अगर आपका कोई सेट है तो उसको हम ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस केस में, ठीक है। ए से बी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, एफ आपका क्या है तो पी डी एफ है, एफ इज अ पी डी एफ। अब आप मान लेते हैं बी पूरा रियल नंबर हो जाए, बी मान लेते हैं पूरा रियल नंबर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाए, तो इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी निकालना अगर इसका, तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 होगा हमेशा, क्योंकि पूरे सेट पूरा सारे प्रोबेबिलिटी को वहाँ सम कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते तो 1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के फार्मूला से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस। वहाँ भी था ना कि समेसन पी एक्स डी एक्स, समेसन पी एक्स इक्वल टू 1 हो जाता था सारे एक्स के ऊपर, जितना भी एक्स था उस सब को हम प्रोबेबिलिटी ले लेते थे तो वो क्या होता था 1 हो जाता था। उसी तरह से यहाँ पर ये इंटीग्रेशन भी 1 हो जाएगा, पूरे आर के ऊपर ले रहे हैं। तो मान लेते हैं सिंगलटन हो जाए, सिंगल एलिमेंट को भी हम इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे सिंगलटन ए है तो इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल ए टू ए। अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ये तो जीरो ही होगा ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम सेम लिमिट है, ऊपर अपर लिमिट भी सेम है लोअर लिमिट भी सेम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। इसीलिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में प्रोबेबिलिटी किसी सिंगल पॉइंट पे जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर x जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो सिंगलटन पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा 0 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा निकालते हैं, एफ एक्स चाहे कुछ भी हो, यहाँ पी डी एफ अगर कुछ भी है तो आपका ये इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, इसीलिए सिंगल पॉइंट पे हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो इसी चीज़ का यूज करके हम ये सब लिख सकते हैं, अगर इक्वलिटी हटा भी दें तब भी प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी, अगर इक्वलिटी हटा भी दें क्योंकि इक्वल पॉइंट पे तो 0 होता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंटीग्रेशन में, तो यही हो जाएगा। तो इसीलिए इन पॉइंट को इसमें इंक्लूड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट अबाउट एक्स कैन बी आंसर्ड इन टर्म ऑफ पी डी एफ,
जैसे वहाँ पीएमएफ के टर्म में सारे को आंसर कर सकते थे हम लोग डिस्क्रीट के केस में, तो यहाँ पीडीएफ के टर्म में कर सकते। कोई प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी निकालना, उसका फॉर्मूला आपको मिल गया, बी के ऊपर इंटीग्रेट कर दीजिए एफ एक्स डी एक्स। तो यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ। तो वही चीज़ है। एज वी डिफाइंड अर्लियर सी डी एफ, अब हमने वहाँ सी डी एफ डिफाइन किया था पहले। सी डी एफ जो था वो ऐसा नहीं था कि डिस्क्रीट के लिए डिफाइन किया था, कंटिन्यूस के, वो एक जनरल रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया था। एक्स अगर कोई रैंडम वेरिएबल है तो सी डी एफ हमने कैसे डिफाइन किया था, किसी भी रैंडम, ये कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिस्क्रीट के लिए भी सेम ही फार्मूला काम करेगा यहाँ पे, इसलिए नाम हमने एक ही रखा है, उसका नाम चेंज नहीं किया। इसे डिस्क्रीट के लिए पीएमएफ बोल रहे थे, कंटिन्यूस के लिए पीडीएफ बोल रहे हैं, तो नाम चेंज हो गया यहाँ पर, वेरिएबल चेंज हुआ तो। लेकिन सीडीएफ जो है वो एक ही नाम है, चाहे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो या फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर नाम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए सेम ही तरीके से डिफाइंड हो रहा है। किस तरह से डिफाइंड हो रहा है वो देख रहा है। तो ये हमने पहले डिफाइन कराया था, सी डी एफ इज डिफाइंड एज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू 0 1, और एफ ऑफ बी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी। एफ ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये डिफाइन किया था। अब मान लेते हैं कि पीएमएफ होगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पीडीएफ होगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो जाता था ना, समेसन पी एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू बी। यही था कि अगर हम डिस्क्रीट में हैं तो एफ बी का ये फार्मूला बन जाए। फार्मूला तो यहीं तक है, लेकिन हम आगे इसको पीएमएफ में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा। ये हो गया डिस्क्रीट के लिए। मान लेते हैं अब आपका कंटिन्यूस के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एक्स लेस देन इक्वल टू बी है, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, बी से छोटा, यानी बी और माइनस इन्फिनिटी, ये इंटरवल बनेगा। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से बी। अब इन पॉइंट को इंक्लूड कीजिए, नहीं कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो जैसे वहाँ हम सी डी एफ को पी एम एफ में कन्वर्ट करके लिख सकते थे, उसी तरह से यहाँ सी डी एफ को पी डी एफ में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देखिए, वी कैन एक्सप्रेस सी डी एफ इन टर्म ऑफ पी एम एफ। तो एफ बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अब क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इंड पॉइंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम इंड पॉइंट को हटा भी सकते हैं। इसी को इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से बी, बी को ओपन रखें क्लोज रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से बी एफ एक्स डी एक्स। तो अभी आपका ये था सी डी एफ, किस में आ गया, पी डी एफ में आ गया, पी डी एफ में। तो इस तरह से जैसे वहाँ सी डी एफ को पी एम एफ में किए थे, यहाँ पी डी एफ में किए, तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि वहाँ पे क्या हो जाता था, एफ बी जो होता था अगर डिस्क्रीट केस है तो ये हो जाता था आपका पी एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू बी, जो रेंज है, ये फार्मूला हो गया। कंटिन्यूस में क्या हो गया, एफ बी हो गया इंटीग्रेट, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया, वहाँ समेशन का सिंबल था। अब जैसे कोई एग्जांपल है सिंपल सा कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और पीडीएफ आपको गिवन है, पीडीएफ गिवन है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना और सी का वैल्यू निकालना। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो है ये क्या होगा, 1 होगा। तो एक इक्वेशन बन जाएगा आपको, इधर सी के टर्म में ये आ जाएगा, इधर आपका 1 है, तो इक्वेट करके आप सी का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन सारे पूरे आर के ऊपर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जैसे अर्लियर हम लोग डिस्क्रीट के केस में क्या होता था, समेसन ओवर पी इक्वल टू 1, सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करते थे तो 1 हो जाता था। यहाँ सारे प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो दोनों को कंपेयर करके हम लोग एक साथ देखेंगे क्या क्या चेंजेज हो रहा है। जैसे ये चीज़ है यहाँ पे, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करेंगे। अब जैसे फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पर, पीडीएफ जो डिफाइंड है वो कह रहा है कि ये वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू 0 से 2 में और 0 दे रहा है अदरवाइज, यानी कि इस इंटरवल को छोड़ के हर जगह 0 है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 से 2 में, क्योंकि और सब जगह तो 0 ही आ रहा है, तो और सब जगह 0 हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस इंटरवल में, क्योंकि यहीं पे नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है और सब जगह तो 0 वैल्यू दे रहा है। तो इंटीग्रेट करके अगर हम देखेंगे और से यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा उसका। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल गया 3/8। अब दूसरा कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1 निकालना है, तो इसको आप पहले इंटरवल में चेंज कीजिए। एक्स ग्रेटर देन 1 को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स ग्रेटर देन 1 को 1 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना। अब 1 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे 1 से इन्फिनिटी पे पीडीएफ को। 1 से इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट करना मतलब 1 से 2 पे हो जाएगा, और सब जगह तो 1 से इन्फिनिटी का मतलब क्या, 1 से 2, क्योंकि 2 तक ही ये नॉन जीरो दे रहा है और सब जगह तो 0 दे रहा है, तो 0 से 2 में नहीं लेना हमें,
1 से 2 में ले लेना है। तो बस इंटरवल देखना है लिमिट को, बस यहाँ से 1/2 आ गया आंसर। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमने ये लिया है। अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, वहाँ जैसे एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकाल रहे थे उसी तरह से यहाँ पर भी निकाल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, एक्स भी द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कैसे डिफाइंड हो रहा है, तो इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या आपका पी डी एफ है, तो वहाँ पे पी एम एफ के टर्म में एक्सपेक्टेशन डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पी डी एफ के टर्म में कर रहा है। तो सिमिलरली जैसे याद रखिए ये आप एक्सपेक्टेशन डिस्क्रीट के केस में कैसे डिफाइन कर रहे थे, एक्स पी एक्स कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एफ एक्स हो गया। यहाँ समेशन था या इंटीग्रेशन था, बस इस तरह से याद रख सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ 0 से 1 पे 2x अदरवाइज 0 है, तो इंटीग्रेट करके एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। एक्स एफ एक्स, तो x और 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/3 हो गया ये। उसी तरह से जैसे वहाँ पे था कि gx का अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालते थे तो क्या होता था, वहाँ था समेसन gx और px हो जाता था। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन gx एफ हो जाएगा। कोई मान लेते हैं फंक्शन है रैंडम वेरिएबल का, तो उसका कैसे एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, तो उसका इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर एक्स निकालना और पी डी एफ आपको गिवन है, तो ई की पावर एक्स जो है वो एक फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो कैसे निकालेंगे एक्सपेक्टेशन 0 से 1, क्योंकि ये क्या 0 से 1 पे ही नॉन जीरो दे रहा है, और ई एक्स इंटू एफ एक्स क्या है 1 है आपका, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेरिएंस को देखेंगे। तो बस इसमें है कुछ नहीं ज़्यादा, आप लोग को हमेशा कोई भी टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको देखना है कि डिस्क्रीट के केस में कैसे डिफ़ाइन किए थे हम, सिमिलरली उसी तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं। वहाँ पे समेशन का नोटेशन होता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन का नोटेशन होता है। ठीक है, तो आपको इतना देखना है एक बार।